एक बार अतुल जोशी साहब से भी लेते हैं उनकी राय पॉलिसी पर। बताएँ सर। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा उन्होंने दिया है इन्फ्लेशन को लेके। मैं थोड़ा बैक ट्रैक करना चाहूँगा कि जब दिसंबर में दास साहब जब गवर्नर थे, तो उनकी जो लास्ट पॉलिसी थी, उसमें उन्होंने जो इन्फ्लेशन के आंकड़े दिए थे Q1 एफवाई 25-26 जो गुज़र चुका है, उनका आंकड़ा था 4.6%। उसके सामने हमने देखा है 3.9%। और Q2 एफवाई 25-26 के लिए उनका आंकड़ा था 4%। और अभी का आंकड़ा जो आ रहा है, अनुमान किया जा रहा है, वो 2.1% है। मतलब लगभग आधा, मतलब 50% कम नीचे आ चुका है इन्फ्लेशन का जो अनुमान है। तो बहुत ही सीवियर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज इन्फ्लेशन में दिखा रहा है। मतलब मान लीजिए 7 या 8 महीनों में ये सारा चेंज हमको दिखने जा रहा है। और वही चीज़ जीडीपी के नंबर्स के बारे में भी दिख रही है, जो Q2 जीडीपी अनुमान था 25-26 के लिए दास साहब का, वो 7.3% था। और मल्होत्रा साहब का 6.7%। तो उसमें भी लगभग 60 बेसिस पॉइंट का नीचे की तरफ का अनुमान है। तो इन्फ्लेशन भी नीचे की तरफ है, जीडीपी थोड़ा-सा नीचे की तरफ है। जैसे मैंने अनुमान किया था कि वो बाय एंड लार्ज एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, काफ़ी लंबी स्पीच दे दी। साउथ वेस्ट मानसून रूरल डिमांड सपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज उनका जो जीडीपी को लेके अनुमान है, वो रूरल इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, ना कि कैपेक्स के ऊपर, क्योंकि कैपेक्स साइकिल रिवाइव करती नहीं दिख रही है। ना ही अर्बन कंजम्पशन के ऊपर, जो रेज़िलिएंट कह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज जो भी उनका जीडीपी का अनुमान है, वो कंजम्पशन ड्रिवन, रूरल इकोनॉमी ड्रिवन है। बहुत ही सिफ़त से उन्होंने टैरिफ के ऊपर डिस्कशन अवॉइड किया है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन अवॉइड किया है। और करेंसी के ऊपर भी वो कुछ बोले नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी जो उन्होंने फ़ोकस रखा है, उसके हिसाब से अगली पॉलिसी में एक रेट कट के लिए उन्होंने रूम बना लिया है। और उसके बाद में टैरिफ की तब तक जो भी डेवलपमेंट हो चुकी होगी, वो सामने आ चुकी होगी। तो उसके बाद हम जीडीपी के आंकड़े, इन्फ्लेशन के आंकड़े सारे फिर से रिविज़िट करेंगे। सो नेक्स्ट पॉलिसी बहुत ही क्रूशियल रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अतुल जोशी साहब आपका क्या अनुमान है? मेरे हिसाब से चांसेस बहुत ब्राइट है कि अगली पॉलिसी में रेट कट कर देंगे 25 बेसिस पॉइंट। बट साथ ही साथ जो जीडीपी का अनुमान है, उसमें भी थोड़ा एडजस्टमेंट होगा नीचे की तरफ। क्योंकि तब तक पिक्चर बाय एंड लार्ज काफी क्लियर हो चुका होगा। टैरिफ के ऊपर हमारा खुद के आईआईपी के नंबर्स जो फ्रीक्वेंट इंडिकेटर्स है, वो बेसिकली वीकनेस तो है ही है। वी कांट से कि वीकनेस नहीं है। और ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि आरबीआई गवर्नर साहब ने जो कहा था कि गवर्नमेंट का कैपेक्स सपोर्ट कर रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि मार्च और अप्रैल, ये 2 महीनों में गवर्नमेंट ने 4 लाख करोड़ का कैपेक्स किया है, जिसके चलते हुए हमारा जीएसटी बढ़ा है। जीएसटी का कलेक्शन जो अप्रैल और मई में बढ़ा था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स की वजह से बढ़ा था। 4 लाख करोड़ 2 महीने में किए हैं गवर्नमेंट ने। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना जीडीपी को सस्टेन करना इवन एट 6.25% ये एक चैलेंज रहेगा। तो मेरे ख्याल से वो एक नंबर्स में, जीडीपी के नंबर्स में एडजस्टमेंट होगी। और जीडीपी को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई को रेट कट करना होगा अगली पॉलिसी में। पूरी कमेंट्री मेरे ख्याल से चेंज हो जाएगी। और मेरे ख्याल से टैरिफ के चलते हुए मेरा खुद का एक्सपेक्टेशन है कि या तो अगली पॉलिसी में या उसके बीच में, 2 पॉलिसी के बीच में कुछ ना कुछ कंसेशंस, कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स एक्सपोर्टर्स के लिए और खास करके एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आ सकती है।